ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो चुके, आबनाए होर्मुज खुल चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आबनाए होर्मुज जुमे को मुकम्मल खोल दी जाएगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हम तेहरान से मुआहदे की बहुत सख्त निगरानी करेंगे। अब ईरान में समझदार क़यादत है। उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकबिल में अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों से मदद की जरूरत नहीं। मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। मुआहदे में इक्तिसादी पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं। ईरान के रवैये से असरात खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेबनान का तनाज़ा पेचीदा है और अमरीका इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU पर इतवार को डिजिटल दस्तखत हुए। मुफाहमती यादाश्त आम सी दस्तावेज है। ईरान के मामले पर कुछ तफसीलात तय होना बाकी हैं। तब्दीली भी हो सकती है। अमरीकी नायब सदर की मीडिया से गुफ्तगू। जेडी वेंस ने कहा, मुआहदे का मतन जुमे को दस्तखती तकरीब के बाद जारी होगा। ईरान को उस वक्त तक कोई रकम जारी नहीं की जाएगी जब तक वो वादों पर अमल दरामद नहीं करता। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम आफसूदगी के खात्मे से मशरूत है। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान आबनाए होर्मुज टोल फ्री होगी। ईरान मुआहदे की पाबंदी करता है तो उसे फवायद मिलेंगे। तेहरान को जौहरी हथियार न बनाने के अज़म पर कायम रहना होगा। जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान और कतर ने अहम किरदार अदा किया। मुआहदे के तहत ईरान को अमरीकी खजाने से $1 भी बराह रास्त नहीं दिया जाएगा। अगर तेहरान ने मुआहदे पर अमल किया तो दीगर ममालिक को ईरान में सरमायाकारी की इजाजत दी जा सकती है। MDIMF का अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का कहना है, तवानाई बहरान और सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। मुआशी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई की फराहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। तवानाई तनसीबात के बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। आलमी इक़्तिसादी तरक्की को अब भी वाज़ेह खतरात लाहक हैं। अफ्रीकी और एशियाई उभरती मईशतों को ईंधन की बुलंद कीमतों और किल्लत का सामना है। जंग से तवानाई दरामद करने वाले और महदूद माली गुंजाइश वाले ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। ईरान अमेरिका डील के बाद एक और अहम पेशरफ्त। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए होर्मुज से 5 ईरानी तेलबरदार जहाज गुजर गए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का ईरान के लिए $300 अरब के फंड्स पर गौर। रकम का इजरा मुआहदे की पासदारी से मशरूत होगा। ट्रंप ने ईरान को अमेरिका की जानिब से अदायगियों की खबर गलत करार दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान में अमरीकी सदर ने कहा, यह खबर दुरुस्त नहीं कि अमेरिका ईरान को $300 मिलियन अदा कर रहा है। ये झूठ डेमोक्रेट पार्टी के लोगों ने फैलाया। ईरान मुत्तफिक हो गया है कि कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीका ईरान डील से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल पर बरकरार। बरतानवी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल रिकॉर्ड। मुत्तहिदा अरब अमारात का मर्बन क्रूड ऑयल $77 फी बैरल पर ट्रेड। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 2900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,000 से ज्यादा पर ट्रेड। जंग में ईरान फाते रहा। मुआहदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल सबूत है। ईरान फाते रहा। ईरानी सदर का बयान। अमरीका ईरान मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। मसूद पज़िश्कियान कहते हैं, अमरीका के साथ तय मुआहदे पर सही तरीके से अमल हो गया तो उसे ईरान के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज के तौर पर देखा जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने मुआहदे के हक में वोट दिया। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, जुमे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान की मुलाकात हो सकती है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद होगा। मुज़ाकराती अमल और मुआहदे के नफाज की मनसूबाबंदी माजी के तजरीबात को मद्देनजर रख कर करेंगे।
पंजाब हुकूमत 5,131 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। पंजाब को एनएफसी के तहत 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना। सूबाई महसूलात की मद में 1,330 अरब रुपए की आमदन होगी। पंजाब के मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। सेहत के लिए 680 अरब रुपए के मजमूई हजम का तखमीना। तालीम के लिए 900 अरब रुपए से जायद का बजट। तरक्याती और सरमायाजाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर वज़रा शरीक काबीना बजट की मंजूरी देगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर जायजा इजलास। मुतल्लिका हुकाम की सोलर मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा है। गिलगित और दियामर डिवीजन्स की सरकारी इमारत के लिए 18 मेगावाट का मंसूबा दिसंबर, जबकि बल्तिस्तान डिवीजन की सरकारी इमारत की सोलराइजेशन का मंसूबा अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। शहबाज शरीफ का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, विफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली की फराहमी मंसूबे के अखराजात उठाएगी। पाकिस्तान मजीद आलमी बॉन्ड्स जारी करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरसार इदारे को इंटरव्यू। कहा, पैंडा, यूरो और अमरीकी डॉलर बॉन्ड्स जारी करने का इरादा है। ईरान मुआहदे के बाद मुआशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है, लेकिन बजट में फौरी तब्दीली करना कबल इस वक्त होगा। जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। सप्लाई चेन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। अगले साल महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर किया गया है। दिफाई अखराजात में 18% इजाफा करके उन्हें 3 खरब रुपए तक किया गया। हुकूमत क्रिप्टो करेंसी, टोकनाइजेशन और डिजिटल असासा एक्सचेंज को रेगुलेट करेगी। उसके बाद उन पर टैक्स आयद करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हेमिश फॉल्कन्स की मुलाकात। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने बरतानवी वफ़द को हुकूमत के इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ने पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की वुसअत और संजीदगी को सराहा। मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी, बड़े सनती शोबे की पैदावार में नुमाया इजाफा। रवां साल अप्रैल के दौरान बड़ी सनतों की तरक्की में सालाना 6.1% इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के 10 माह में मजमूई तौर पर बड़ी सनतों के इंडेक्स में 6.45% इजाफा हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार में 64% सालाना इजाफा। शुगर सेक्टर की पैदावार में 32% सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोलियम सेक्टर की पैदावार में सालाना 10% इजाफा हुआ। टैक्स का ज्यादा हिस्सा आवाम से लेवी की मद में हासिल किया जाता है। तनख्वाहों में 7% इजाफा नाकाफी है। महंगाई इससे कहीं ज्यादा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारी पार्टी पर सौदेबाजी का इल्जाम गलत है। किसी जमात के नहीं, मुल्क में बेमुफाद में फैसले करते हैं। अवाम को बताएं महंगाई क्यों हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका मुफाहमत के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। अमीर जमात इस्लामी ने ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। हाफिज नईम ने सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों का मामला भी उठाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। हाफिज नईम ने कहा, पूरे खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार हुई है।
पंजाब भर में आज से आंधी बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। सूबे में बारिशों का सिलसिला 20 जून तक जारी रहेगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। जिले हुकाम को इंतजामात की हिदायत। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, जेहलम, गुजरात में बारिशें जारी रहेंगी। फैसलाबाद, राजनपुर, रहीम खान, सियालकोट में भी बरसात होगी। सरगोदा, पसूर, वजीराबाद समेत कई शहरों में बारिश से गर्मी का जोर रुक गया। एबटाबाद में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। उधर आबी गुजरगाहों पर तजावुजात के बाइस शाराए रेशम तालाब को मंजर पेश करने लगी।